बदली हुई लाइफस्टाइल और आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी हमें कुछ और दे पा रही है या नहीं, पर कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ ज़रूर दे जा रही है। और उन्हीं में से एक बेहद खतरनाक बीमारी है उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, जिसे हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें हाई बीपी की शिकायत है। और यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक इस बीमारी की आवश्यक जानकारी भी नहीं है और इसी कारण वे इसका सही इलाज नहीं कर पाते हैं। क्या आप भी हाई बीपी की आवश्यक जानकारी से अनजान हैं? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने इस वीडियो में हाई बीपी और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताने की कोशिश की है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा चैनल डॉक्टर नाज़िमा होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नाज़िमा बेगम और आज हम बताने वाले हैं हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप के बारे में। सबसे पहले हाइपरटेंशन को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर क्या है और हमारे शरीर में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, इसे हम बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए, हमारे शरीर का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि टिश्यू और ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। इस ब्लड को पहुंचाने का काम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। हृदय इस सिस्टम का एक हिस्सा है। हृदय का धड़कना एक प्रेशर क्रिएट करता है, जो खून को हमारे ब्लड वेसल्स, जिसमें आर्टरीज, वेन्स और सेल्स शामिल है, में पुश करता है। इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहते हैं। और जब यही रक्तचाप ज़रूरत से अधिक बढ़ जाता है तो हम उसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे ब्लड प्रेशर के रीडिंग कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि जब भी आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीपी चेक करने के बाद आपसे 2 नंबर्स बोले जाते हैं और फिर बताया जाता है कि आपका बीपी नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है या कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर कहता है आपका बीपी 120/80 है, यानी आपका बीपी नॉर्मल है, या कहता है आपका बीपी 140/90 है, यानी बढ़ा हुआ है, या कहता है आपका बीपी 90/60 है, यानी कम है। इसका मतलब जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बताता है, जिसका मतलब होता है कि हार्ट बीट होने पर ब्लड आर्टरी वॉल्स पर कितना प्रेशर लगा रहा है, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बताता है, जिसका मतलब होता है कि 2 बीट्स के बीच जब हार्ट रेस्ट करता है तब ब्लड आर्टरी वॉल्स पर कितना प्रेशर लगा रहा है। यानी 120/80 mm ऑफ Hg का अर्थ है कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 है। इनमें से आमतौर पर अपर नंबर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि यही हार्ट अटैक या स्ट्रोक के खतरे का बेस्ट आइडिया देता है। वैसे तो दोनों ही मायने रखते हैं। अब जानिए हाइपरटेंशन के कारण। आमतौर पर बढ़ती उम्र, अस्वस्थ खानपान के कारण हाई बीपी की समस्या होती है। इसके अलावा मानसिक स्ट्रेस, मोटापा, अत्यधिक शराब या सिगरेट पीने से भी हाइपरटेंशन की परेशानी हो सकती है। वही जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं अथवा जिनकी डाइट में पोटेशियम की मात्रा की कमी होती है, उन्हें भी यह परेशानी हो सकती है। अब जानिए उच्च रक्तचाप के लक्षण। हाई ब्लड प्रेशर में व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य से ज़्यादा हो जाता है और उससे सांस लेने में तकलीफ, नक्सिर होना, चक्कर आना, छाती में दर्द, पेशाब में खून आना जैसी दिक्कतें होने लगती है। धुंधलापन, घबराहट, बेचैनी और सिर दर्द जैसी शिकायतें भी हाइपरटेंशन के मरीजों को हो सकती है। इसके अलावा थकान महसूस होना और दिल की धड़कनें भी अनियमित गति से चलने लगती है। अब जानते हैं इसका प्रिवेंशन, यानी हाई बीपी से हम कैसे बच सकते हैं। पहला, अपना वेट को सही रखकर। ओवर वेट होने पर आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस 2 से 6 गुना बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, नियमित एक्सरसाइज करके। इनएक्टिव लोगों के मुकाबले एक्टिव लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा 20 से 50% तक कम होता है। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप जिम जाए। मॉर्निंग वॉक, योगा या घर के काम करके भी आप फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं। नमक का सेवन कम करके। नमक हमारे शरीर में पानी को बनाए रखने में सहायक होता है
लेकिन अधिक नमक खाने से शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी स्टोर होता है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें। खुश रहकर भी आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि खुश रहना अपने आप को ही बीमारियों को ठीक कर देता है। वही दूसरी तरफ चिंतित रहना या स्ट्रेस लेना अन्य बीमारियों के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। अब आइए जानते हैं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक दवाओं को व्यक्ति के लक्षण, उसकी जीवन शैली और खान पान के आधार पर चुना जाता है। इन दवाओं से न केवल ब्लड प्रेशर को ही सही रखने में मदद मिलती है, बल्कि बीपी में अचानक बदलाव से भी बचाव होता है। यह दवाएं तनाव कम करने में भी मदद करती है, जो कि ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण है। होम्योपैथिक में हाई बीपी का इलाज करने के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य दवाएं हैं राउल्फिया, क्रेटिगस, फॉस्फोरस, बेलाडोना, ओरामेट, क्लोनाइन, पेसिफ्लोरा, नेट्राम्यूर, वेरेट्रमविराइड एंड एमाल्ट्रेसम। होम्योपैथिक डॉक्टर आपकी स्थिति, लक्षण और समस्या होने की संभावना के आधार पर आपके लिए उचित दवा चुनते हैं। इसलिए यदि आप लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन लेना है तो अपने नज़दीक होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।